तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 15 के शुरुआत में हमें बाकी का पास्ट दिखाया जाता है और वही यूजिरो छोटे बाकी को एक टेक्निक सिखाने वाला होता है। वही वो उससे कहता है अगर तुम कौन सी भी टेक्निक यूज करते हो मगर उसमें रफ्तार नहीं है तो उससे सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, असली दुश्मन कभी भी अपनी टेक्निक को यूज करने से पहले उसे नहीं बताता है। तो इस वजह से उन टेक्निक्स को नाम देना किसी भी मतलब का नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है बाकी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसमें बस फर्क ये है कि जानने या ना जानने से तुम्हारी हार या जीत डिपेंड करती है, क्योंकि तुम उन सारे टेक्निक्स को दिखावे के लिए यूज कर सकते हो। तो इस वजह से तुम्हारे सिंपल अटैक्स भी सामने वाले को बहुत डैमेज कर सकते हैं। वही इससे तुम्हारे सामने वाले अपोनेंट का दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है और इसी वजह से वो मेंटली भी वीक हो जाते हैं। बस ये सब एक नाम के वजह से ही होता है। लेकिन अगर तुम अपनी टेक्निक को यूज करते हो और उसे सामने वाले ने देख लिया तो वो उसे डिफेंड कर सकता है। मगर बाकी कुछ अटैक्स ऐसे भी होते हैं जिसे देखने के बाद भी सामने वाला अपोनेंट उससे नहीं बच सकता है, क्योंकि वो टेक्निक ऐसी है जो लाइटनिंग की स्पीड से सामने वाले पे अटैक करती है और उस टेक्निक को कहा जाता है द जैब। फिर वो बाकी को बताता है इस टेक्निक को सामने से यूज किया जाता है, लेकिन तुम्हारी इस टेक्निक में स्पीड होनी चाहिए। ये ऐसी टेक्निक है जिसे सामने वाले अपोनेंट को एक ही बार में गिराया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक तभी काम करती है जब तुम इसे अपनी हड्डियों से कनेक्ट नहीं कर लेते। और वही कराटे में इसे इजामेजुकी कहा जाता है। इस टेक्निक को अपनी फुल स्पीड से करना ही द जैब कहा जाता है। फिर तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे बाकी मियामोटो पे अपना जैब कनेक्ट कर देता है, जिससे कि मियामोटो के गाल पे उसका पंच लगता है। हम देखते कि इस जैब की वजह से मुसाशी 10 सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। फिर वही मुसाशी जब होश में आता है तो बाकी उससे कहता है तुम 10 सेकंड के लिए ब्लैकआउट में चले गए थे। इस टेक्निक को बार बार यूज करना नामुमकिन है, लेकिन इस 10 सेकंड में मैं आपको 2-3 बार मार सकता था। तो इसके जवाब में मुसाशी कहता है हाँ तुम सही हो, इस 10 सेकंड में मैं कई बार मारा जा सकता था। मेरे उस टेक्निक को देखने से पहले ही तुमने मेरे फेस पे अटैक कर दिया था, क्योंकि जो तुम्हारी स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। तो मुसाशी की ये बस उनके बाकी कहता है क्या आपने मेरे अटैक को देख लिया था? ये ऐसी टेक्निक है जिसे सामने वाला नहीं देख सकता और इसे डॉज भी नहीं कर सकता। पर वही मुसाशी बाकी से कहता है तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक वॉर में इसका कुछ भी काम नहीं है। तुमने अपनी फुल स्पीड में मेरे फेस पे अटैक किया, पर तुमने मेरे फेस पे नहीं बल्कि मेरे गाल पे अटैक किया, जिससे कि मैं नीचे गिर गया था और उसी समय मैं मारा जा सकता था। तो लड़के, तुम्हारी और मेरी इस लड़ाई में मैं हार गया। फिर वही बाकी मुसाशी से कहता है तुम मुझे बाकी कह सकते हो, और वही मुसाशी भी कहता है हाँ तुम भी मुझे मियामोटो मुसाशी कह सकते हो। तो अब मुसाशी कहता है तो ठीक है, हम हमारी लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। और ये कहते ही हम मुसाशी को यूजिरो हन्मा वाले पोज में देखते हैं। वही बाकी ये देख के कहता है ये स्टैंड तो बिल्कुल यूजिरो हन्मा के जैसा है। और वही हम देखते हैं कि तोकुगावा को मुसाशी के हाथ में 2 तलवारें दिखाई दे रही होती है। तो अब इसके बाद बाकी मुसाशी के ऊपर अपने फुल स्पीड में अटैक कर देता है और वही मुसाशी भी बाकी के इस अटैक के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।